सबसे पहले ब्रिक्स से मदद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन कॉल के दौरान मांगी थी। उसके बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने जब भारत के क्या पाकिस्तान जंग रुकवा सकता है? बिल्कुल रुकवा सकता है। इतनी अहलियत है कि अमेरिका सुपर पावर की जंग रुके? पाकिस्तान बहुत सुपर पावर है ना, अमेरिका से भी ज्यादा। अमेरिका हमारे पाकिस्तान से डरता है। अच्छा, हाँ जी, जबरदस्त। पाकिस्तान बहुत ऐसी है। पाकिस्तान ये जो मुसलमान मुल्क है ये मुजाहिद है। अच्छा, ये ऐसे अपने आप ही बढ़ जाता है। हाँ जी, ये आप बम है, वो तो बम लेके आते हैं। ये पाकिस्तान के मुसलमान आप बम है, ऐसे ही जिधर मर्जी फाड़ दिए जाके। कि पाकिस्तान के आला हुक्काम जो हैं वो तुर्की और मिस्र के ताउन से एक राब्ते का काम मुसलसल कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान। और बराह रास्त पाकिस्तान के राब्ते हैं विटकॉफ साहब से अमेरिका में। जी और पेजेश्कियान ने जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन कॉल पर बातचीत की तब भी उन्होंने ब्रिक्स से मदद मांगी। पेजेश्कियान ने कहा है कि हम चाहते हैं कि ब्रिक्स जो है एक स्वतंत्र भूमिका अदा करे और इस युद्ध को, ईरान पर हो रहे हमले को रुकवाने का काम करे। और भी बहुत सी नेशंस ऐसी हैं जो लड़ रही हैं। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप वो कहाँ के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए थे, तो वो भी आपस में लड़ रहे हैं। तो सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड ही नहीं लड़ रहा, इस वक्त सबके सब लड़ रहे हैं। तो इसलिए आप सिर्फ हमारी तरफ ना कहिए कि हम ही लोग लड़ रहे हैं और बाकी सब बहुत शांति से बैठे हैं। ऐसा नहीं है, सबके सभी लड़ रहे हैं। और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सबके सब लड़ क्यों रहे हैं। इनको चाहिए कि ताल्लुक अमेरिका से भी अच्छा है, ईरान से भी अच्छा है। हाँ। लेकिन हमें उम्मीद है कि जंग रुक जाएगा। पाकिस्तान की मदद से जंग रुक सकता है क्योंकि पाकिस्तान जो है सुपर पावर है। पाकिस्तान सुपर पावर है, मुस्लिम कंट्री में सुपर पावर है। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान से तो मदद नहीं मांगी है, परंतु ईरान ने एक अध्यक्ष के रूप में भारत से जरूर मदद मांगी है। और साफ तौर पर ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि भारत इस समय ब्रिक्स का अध्यक्ष है, तो हमारे ऊपर जो अमेरिका और इजराइल के हमले हो रहे हैं उसको रुकवाने में पीएम मोदी हमारी मदद करें, साथ में इस हमले की निंदा भी करवाएं ब्रिक्स के मंच से, ताकि हमें जो नुकसान हुआ है उससे भारत हमें कुछ लाभ दिला सके। ऐसी ऑफिशियल रिक्वेस्ट है। सबसे पहले ब्रिक्स से मदद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन कॉल के दौरान मांगी थी। उसके बाद ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन कॉल पर बातचीत की तब भी उन्होंने ब्रिक्स से मदद मांगी। पेजेश्कियान ने कहा है कि हम चाहते हैं कि ब्रिक्स जो है एक स्वतंत्र भूमिका अदा करे। क्या पाकिस्तान जंग रुकवा सकता है? बिल्कुल रुकवा सकता है। इतनी अहलियत है कि अमेरिका सुपर पावर की जंग रुके? पाकिस्तान बहुत सुपर पावर है ना, अमेरिका से भी ज्यादा। अमेरिका हमारे पाकिस्तान से डरता है। अच्छा, हाँ जी, जबरदस्त। पाकिस्तान बहुत ऐसी है। पाकिस्तान ये जो मुसलमान मुल्क है ये मुजाहिद है। अच्छा, ये ऐसे अपने आप ही बढ़ जाता है। हाँ जी, ये आप बम है, वो तो बम लेके आते हैं। ये पाकिस्तान के मुसलमान आप बम है, ऐसे ही जिधर मर्जी फाड़ दिए जाके जज्बे की वजह से। बिल्कुल जी, ठीक है। अभी आपने किया तो मेरे अंदर ऐसे हो गई है, मुझे पता लग रहा है मैं जमीन पे नहीं खड़ा हूँ। अच्छा, जज्बा आ गया। जज्बा आ गया। ये इसराइल से, अमेरिका से, जिधर से लोग देख रहे हैं, जरा उन्हें पैगाम दे जरा। मुसलमान मुल्क के साथ हैं, ईरान के साथ हैं। ईरान हमारा मुसलमान मुल्क है, ठीक है। तो हम काफर मुल्क को इंशाल्लाह तबाह कर देंगे। काफर मुल्क को हम नहीं रहने देंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। क्या समझते हैं कि इसका इंडिया के ऊपर क्या असर पड़ा? पाकिस्तान, क्योंकि इंडिया तो ऑयल ले रहा है, रशिया से भी ले रहा है, ईरान से भी ले रहा है। असल में उसकी इकॉनमी बहुत बड़ी है, उसके जो मतलब वहाँ की आबादी बहुत ज्यादा है। अच्छा। वहाँ पर उनके पास जो है ना मार्केट जो है वो बड़ी है। ठीक है, तो उनके लिए इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान अपनी छोटी इकॉनमी के साथ फिर भी इतने मुल्कों के साथ, हमारी अफगानिस्तान के साथ चल रही है। हाँ, उसके बाद इंडिया के साथ चल रही है हमारी। तो इस तरह इन सारे बुरे हालातों में पाकिस्तान इतने अच्छे तरीके से चल रहा है, ये हमारी बड़ी अचीवमेंट है। मुसलमान को मार रहा है। अच्छा, मुसलमान को मार, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। बिल्कुल होना ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये समझ लें कि क़यामत की निशानी है। अच्छा, कि आपस में हम लड़ रहे हैं। आप आपस में लड़ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं वो काफर जो हैं वो खुश होते हैं। अच्छा, ये देखो मुसलमान लड़ रहे हैं। अब क्या टाइम लेने के लिए अमेरिका ने और इसराइल ने ये चाल खेली है कि वो थोड़ा सा टाइम ले और फिर दोबारा से अपने आप को 5 दिन का टाइम लेके अपने आप को इक्विप करके दोबारा से ईरान के ऊपर हमला करें?
बहुत शुक्रिया। देखिए जी, इसकी जो दोनों सिफारती और तस्वीराती रुख हैं वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान के आला हुक्काम जो हैं वो तुर्की और मिस्र के ताउन से एक राब्ते का काम मुसलसल कर रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान। और बराह रास्त पाकिस्तान के राब्ते हैं विटकॉफ साहब से अमेरिका में, और अब्बास अगरची जो वजीर खारजा हैं ईरान के, उन दोनों के साथ मुसलसल हमारी कोशिशें जारी हैं कि इस जंग को ख़त्म किया जाए और इस खित्ते को मज़ीद तबाही से बचाया जाए। अलबत्ता जो सदर ट्रंप का आज ऐलान है उसको हम 3-4 हक़ाइक़ की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सदर ट्रंप, इसमें कोई शक नहीं है कि चूंकि उन्होंने इस जंग का आगाज ईरान के खिलाफ इसराइल की ईमा पे कांग्रेस, नेटो और अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की मुशावरत के बगैर की। और भी बहुत सी नेशंस ऐसी हैं जो लड़ रही हैं। अभी जो डोनाल्ड ट्रंप वो कहाँ के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए थे, तो वो भी आपस में लड़ रहे हैं। तो सिर्फ इस्लामिक वर्ल्ड ही नहीं लड़ रहा, इस वक्त सबके सब लड़ रहे हैं। तो इसलिए आप सिर्फ हमारी तरफ ना कहिए कि हम ही लोग लड़ रहे हैं और बाकी सब बहुत शांति से बैठे हैं, ऐसा नहीं है। सबके सभी लड़ रहे हैं और मुझे समझ नहीं आ रही कि ये सबके सब लड़ क्यों रहे हैं, इनको चाहिए क्या, ये लड़ के क्या लेना चाहते हैं। मतलब सबका जो बिजनेस था, चाहे ऑयल का हो, चाहे गैस का हो, चाहे टूरिज्म का हो, कुछ भी हो, सबके सब जो है वो सबके बिजनेस जो है वो ठप होके रह गए। यानी इस वक्त जो ईरान के साथ हो रहा है, ईरान के साथ जो लड़ाई चल रही है, तो ईरान के साथ लड़ाई तो इस वक्त अमेरिका और इजराइल की चल रही है। ईरान के साथ ऐसा कोई इस्लामिक कंट्री नहीं लड़ रही है। और बात है कि ईरान पलट कर जो हमले कर रहा है वो उन कंट्रीज के ऊपर कर रहा है जिन्होंने के अमेरिका को साथ दिया हुआ है, अमेरिकन को बेस दे रखी है, या उनका किसी तरीके से भी वहां पर अमेरिकन का कुछ बिजनेस है, या फिर कह लीजिए उनकी कंपनीज और ऑयल रिफाइनरीज और जो कुछ है अमेरिकन का, उसको जो है वो टारगेट ईरान करता चला जा रहा है। तो यहाँ पर जो है जो लड़ाई चल रही है, जो गल्फ में लड़ाई चल रही है, वो अमेरिका कोशिश तो बहुत कर रहा है कि उसको अपने कंधे से उतार के या अपने सर से उतार कर और एक तरह से उम्मा के ऊपर डाल दे। लेकिन ये उम्मा जो है ना वो भी बहुत अब थोड़ी होशियार हो गई है, उसको समझ में आ गया है कि ये चल क्या। तो दोस्तों, पाकिस्तानी तो कल से छाती पीट रहे थे कि ईरान हमसे मदद मांग रहा है, अमेरिका भी हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है कि सीज फायर करवा दो क्योंकि हम ईरान से हार गए हैं। हालांकि ये खबरें तो झूठी थी, ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि कर दी गई है। पर ईरान के राष्ट्रपति ने ऑफिशियली भारत से जरूर मदद मांगी है, क्योंकि भारत इस समय ब्रिक्स का अध्यक्ष है और इस अध्यक्ष पद से ईरान ने कहा है कि आप ब्रिक्स के मेंबर हो, अध्यक्ष भी हो, जिसके कारण से ब्रिक्स के मंच से हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं उस हमले की निंदा करवा दो भारत, साथ में इस हमले को रोकने में ब्रिक्स देशों की सहायता से हमारी मदद करो ताकि मिडिल ईस्ट के अंदर शांति आ जाए। और यह बात कोई झूठी बात नहीं है, ईरान के राष्ट्रपति ने खुद पीएम मोदी को फोन के ऊपर यह सब बोला है और दोनों पक्षों ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। इस सब से पाकिस्तान जल भुन चुका है, क्योंकि वो झूठा प्रोपेगेंडा चला रहा था कि हमें ईरान और अमेरिका मना रहे हैं कि हमारे बीच में सीज फायर करवा दो और इस्लामाबाद में बैठक होने वाली थी। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया का मुंह उतर गया जब ईरान ने इनके मुंह पे तमाचा जड़ा है कि हमने तो ऐसी कोई बात नहीं की, झूठी खबरें क्यों चला रहे हो। अमेरिका के समर्थन में है पाकिस्तान, तो इसलिए जो भी अमेरिका बोलता है वो ये लोग छाप देते हैं चुपचाप और कहते हैं कि हम ऐसा